Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the second chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. Now the summary of the second chapter. Eliot begins chapter 2 with the same retrospective writing. एलियट ये सेकंड चैप्टर भी उसी रिट्रोस्पेक्टिव उसी सोच के साथ शुरू करती है अपनी राइटिंग के साथ विथ विच शी बिगेन द फर्स्ट चैप्टर जो उसने पहले चैप्टर में कहा था अगेन डिस्क्राइबिंग दोज पीपल एलिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी दोबारा वो उन लोगों के बारे में बताती है जो अपने आप को सोसाइटी से समाज से अलग कर देते हैं आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट्स कई सारी घटनाओं के बाद दुख भरी घटनाओं के साथ लाइक सिल्सा मारिनर जैसा कि सिल्सा मारिनर के साथ घटित हुआ शी असर्टेड वो आगे ये बताती है द पास्ट बिकम्स ड्रीमी उसके लिए जो पास्ट था वो एक सपने जैसा हो गया था बिकॉज इट्स सिंबल्स हैव ऑल वैनिश्ड क्योंकि उसकी जो सारी निशानियां थी सब वैनिश हो चुकी थी खत्म हो चुकी थी एंड द प्रेजेंट टू इज ड्रीमिंग और उसका वर्तमान भी एक स्वप्न के समान ही हो गया था बिकॉज इट इज लिंक्ड विथ नो मेमोरीज क्योंकि वो किसी भी मेमोरी किसी भी याद के साथ जुड़ा नहीं था लेटर शी एड्रेसेस बाद में वो ये भी बताती है द रीजन सिल्सा फ्लड टू अनदर रीजन ऑफ इंग्लैंड कि किस लिए सिल्सा इंग्लैंड के दूसरे इलाकों में जाता है शी फॉलोज और वो उसको बताती है आगे इन द अर्ली एजेस ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत के दिनों में इस दुनिया के वी नो हम जानते थे दैट इट वॉज बिलीव दैट ईस्ट टेरिटरी वॉज इनहैबिटेड and ruled by its own divinities कि इस धरती का हर एक इलाका हर एक जगह जो थी वहां पर उसके अपने अलग ही कुछ देवी देवता हुआ करते थे so that a man could cross the border hide and be out of the reach of his native god और जो इंसान इन सीमाओं को पार करके दूसरी जगह चला जाता था वो अपने नेटिव गॉड से दूर हो जाता था whose presence was confirmed to the streams जिसकी मौजूदगी हमेशा वहां मौजूद रहती थी उन ग्रोव्स में उन हिलों पर जहां वो रहते थे एंड उन सभी जगहों पर जहां उसका बर्थ हुआ था एंड पुअर सिल्सा वाज वेगुअरली कॉन्शियस और यहाँ भी उसका एक अस्पष्ट चेतना उसके साथ बनी रहती है ऑफ समथिंग नॉट अनलाइक द फीलिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन बिल्कुल वो अपने आप को प्रिमिटिव मैन आदि मानव के समान सोचता है व्हेन दे फ्लड दस जब वो वहां से चले जाते हैं एंड डियर और इंसुलनेस फ्रॉम द फेस ऑफ द अनप्रॉपर्टीज डाइटी उस अनजान डाइटी से द ट्रस्ट विच सिल्सा हैड प्रीवियसली और जो विश्वास सिल्सा के अंदर था पहले इन हिज फेथ अपने विश्वास एंड इन द चर्च और जो चर्च पे उसका विश्वास था हैड नाउ बीन टर्न इन बिटरनेस अब वो सभी कुछ कड़वाहट में बदल चुका था नो लॉन्गर वॉज हिज फेथ और पर्सनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट टू हिम अब उसका कोई भी विश्वास या फिर उसके अपने आपसी रिश्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे बिकॉज दे हैड बिट्रेड हिम क्योंकि इन सभी ने उसको धोखा दिया था गोल्ड नाउ बिकेम द ऑब्जेक्ट सोना अब ये उसके लिए एक मेन ऑब्जेक्ट बन चुका था फॉर हिज वर्क उसके काम के लिए एंड नथिंग एल्स और कुछ नहीं बट वीविंग सिर्फ वीविंग करना बुनना इज लूम अपने लूम पे ऊपर बैठकर डे एंड नाइट चाहे दिन हो या फिर रात हो वो लूम पर लगा रहता था वीविंग करता रहता था इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ दिस गोल्ड मैटर कि ज्यादा से ज्यादा सोना कमा सके इलियट आगे एडमिट करता है कि मनी हैड स्टूड टू हिम एज अ सिंबल ऑफ अर्थली गुड कि इस धरती पे रहना है तो सिर्फ अगर आपके पास सोना है तो आपके पास सब कुछ है एंड द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टॉय और वही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है His life had reduced itself to the mere function of weaving. अब उसकी जिंदगी जो थी सिर्फ वीविंग के आसपास ही रह गई थी एंड होर्डिंग के विदाउट एनी कंटेम्पलेशन बिना किसी कंटेम्पलेशन के ऑफ एन एंड टू वर्ड्स विच द फंक्शन टेंडेड अब this was the summary of the second chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.